ये अंदर पानी आता है क्या? हाँ, अंदर गाले में पानी जाता है। खाली है, देख रहा उठा है ना, उधर खाली है, इधर ही यहीं पे ब्लॉक है सर, उधर से पूरा ज्यादा खाली है, पूरा पूरा गटर खाली है जो है, इतने में ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक। जय महाराष्ट्र, मी महेंद्र भानुशाली, मनसे विभाग अध्यक्ष, चांदिवली विधानसभा। माझ्यासोबत स्थानिक शाखाध्यक्ष फिरोज खान आणि नरेश तारी दोन्ही शाखाध्यक्ष आहेत। कारण ही समस्या 2 वॉर्ड एका वॉर्डातून निघते आणि ह्याचा त्रास दुसऱ्या वॉर्डच्या लोकांना होतो। या लोकांना तर होतच आहे, परंतु पुढे गेल्यावर 164च्या लोकांनाही त्रास होतो आणि 161 मधनं हा प्रॉब्लेम निघतोय। आता तुम्ही बघताय की हे गटर बघा फक्त कुठल्या परिस्थितीत वाहतोय। मला फक्त एवढं सांगायचं आहे, क्षीरसागर साहेब आणि हेरलेकर साहेब, कृपया करून या डिसल्टिंगचा जो कंत्राटदार आहे त्याच्यावर काहीतरी लगाम लावा। भ्रष्टाचार एवढा करतोय तो, मला असं वाटतंय की आपल्याला कुणाशी काही घेणं देणंच नाही। ते काम करणार नाही करणार तुम्हाला काही फरक पडत नाही, हे मला दिसून येत आहे। चांदिवली विधानसभेमध्ये फक्त दाखवण्यासाठी, बिल पास करण्यासाठी थोडा थोडा कचरा साफ होतोय गटर मधला। हा पाणी समजून घ्या एक 15-20 दिवसापासून अशाच परिस्थितीमध्ये वाहतोय। या लोकांनी सगळ्यांना संपर्क केला। किसको किसको बोले आप लोगों ने भाई? अपना मामा के पास भी गया कंप्लेंट और बीएमसी में भी गया कंप्लेंट, ऑनलाइन भी डाले इसका, ऑनलाइन भी किया इसका कंप्लेंट। बराबर है। किसके पास गए पहला? दिल्ली मामा के पास भी गए, ठीक है। बाद में बीएमसी में भी डाले, बीएमसी, उसके बाद में ऑनलाइन भी डाले, ऑनलाइन सगळ्यांकडे जाऊन आले। ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे पण गेलेत, ज्यांना हे काम करायचे आहेत त्यांच्याकडे पण गेलेत, परंतु काही सुनवाई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया था, वो बाजू लगता है ना? किया था वोटिंग किया था, बल्कि और भाग भाग के किसको वोटिंग किया था? मामा को किया था वोटिंग। अरे बाप रे, भाग भाग के किया था उल्टा, और सेवा किया था इलेक्शन के टाइम। तो काम नहीं हो रहा है। फिर भी ये परिस्थिति, हमको तो वोटिंग नहीं दिया फिर भी हम आए। आपने है ना, ये बार नहीं, अगले टाइम भी आप आए थे वहाँ, वही बोल रहा हूँ, भी आए थे। क्या रहता है ना, जो कुछ काम करने वाला आदमी रहता है थोड़ा उसको सपोर्ट करो। आप लोग का क्या है, अभी वो 4.5 साल हम लोग को घिसेंगे बराबर, बराबर है, और मैं घिसने तैयार हूँ। लेकिन जब 6 महीना एंड का टाइम होता है ना, तो जात धर्म पैसा इसके ऊपर आप सब घूम जाते हो। कोई बात नहीं, वो होने वाला ही है। हम लोग को अच्छा लग रहा है, और रोड का भी काम आपने किया, उसी के साथ, ठीक है। अरे वो तो मुझे मालूम है दादा, अगर अच्छा है अगर आपको अभी समझ आ जाए। कैसा दे देगा? मैं क्या बोला, किसका जवाबदारी रहता है दादा? ये किसका जवाबदारी मालूम है? ये आमदार का जवाबदारी है, ये महानगर पालिका का जवाबदारी है। जो आजी माजी नगर सेवक लोग है ना, उनका भी जवाबदारी उतना ही है, क्योंकि माजी हो जाता है ना, उसके हाथ में भी बहुत पावर रहता है। ऐसा नहीं है कि माजी के हाथ में पावर नहीं। अरे मैं एक छोटा सा राज ठाकरे साहब का कार्यकर्ता हूँ, अगर मेरे फोन पे इतना काम होता है, बहुत होता है, बराबर है ना, तो वो लोग तो माजी नगर सेवक लोग है, उनके ऊपर भी काम होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन कैसा है, अभी वो लोग को मालूम है अभी करेंगे। आप सुनो मेरी बात, उनको मालूम है अभी से काम करेंगे तो आप भूल जाएंगे। वो क्या करेंगे, 1.5 महीना पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर होएगा ना, तो 1.5 महीना 2 महीना पहले आपके पास बराबर आएंगे, समझे? खुद के 4 आदमी लाएंगे, टी-शर्ट पहना के लाएंगे, तो आप लोग अरे वाह वाह क्या काम कर रहे हैं। देखो ये परिस्थिति है, ठीक है, आप लोग को समझ आएगा तो अच्छी बात है। हम तो काम करने वाले ही है, अब वोट दो मत दो बात की बात है। अब इसमें से आपको बाहर कैसा निकालना, सबसे पहला प्रायोरिटी वो है, ठीक है ना? आपण बघू शकता 20 दिवस आहे झाले ही परिस्थिती आहे आणि काही घेणं देणं नाहीये। मतदान झालं, निवडणूक संपली, विषय संपला, हिंदू मुसलमान झालं तरी सुद्धा मला वाटते सगळे मुस्लिम आहेत। हाँ लोग नहीं, आप आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। हाँ मोहम्मद सलीम है। आप तो मुसलमान है ना, फिर भी दिया ना। ऐसा माहौल में भी आप मुसलमान लोगों ने वोट दिया, तो बहुत बड़ी जवाबदारी है। भाग दौड़ के काम किया सर उसमें, फिर भी आप लोग का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने राज ठाकरे साहब और उसके कार्यकर्ता के ऊपर जो भरोसा रखा है, मैं आपको बोलता हूँ आपका ये काम करा के दूंगा, मतलब करा के दूंगा, ये मेरा जवाबदारी है। अब परिस्थिति बताता हूँ खाली। ते दाखवाय, खाली दाखवाय, महिला कसे येतात, पोरं कसे येतात ते दाखवा, इथे जरा दाखवा। आओ आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हे बघा
हे पोरं कुठल्या परिस्थितीमध्ये येत आहेत बघा. आपण बघा फक्त हा पाणी वाहून ना पूर्ण सर्व्हर होटल तिथपर्यंत जातोय. आता आम्ही त्या गटराच्या पाणीमधनं चालतोय. दाखवा पुढे जा, दाखवा सगळे काय परिस्थिती आहे. हाँ दिलीप मामा है, आ जाओ आ जाओ इधर. चालायला जागा नाहीये. चालायचं कुठून हेच समजत नाही, जागाच नाही चालायला. गटरच्या पाणीशिवाय तुम्ही कुठं जाऊ शकत नाही. इथं बाजूला मंदिर आहे, इथं हिंदू लोकही राहतात, मुस्लिम पण राहतात, मंदिर पण आहे, मस्जिद पण आहे. याच गाणीच्या पाणीमधून जायचं आणि मंदिरमध्येही जा आणि आपल्या सगळ्या धार्मिक स्थळामध्ये जायचं. हे बघा काय परिस्थिती आहे, फक्त बघा. निवडणूक आली, बाजू में अभी बच्चे आएंगे गिरते पड़ते. दादा आप समझे नहीं, उनको मालूम है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बच्चे से ज्यादा जाते भाई. आप लोगों को गुमराह कैसा करना ना, वो उन लोग को आता है ना. फिर बाद में आपके 500 बच्चे स्कूल में ये पानी में से जाए या इसके अंदर गिरे, उनको मालूम है, उनको मालूम है कुछ फर्क नहीं. एंड मोमेंट में आपको कैसा घुमा लेना ना, वो उनको आता है ना. और साला हम इतना कम पड़ जाते आप लोग को मूर्ख बनाने में, उल्लू लिंबू घुमाने में. करूँ क्या मैं, बताओ. मेहनत करते हम लोग भी, लेकिन क्या होता है आप रिजल्ट उठा के उधर दे देते हो. ये लाल बाबू जरा दिखाओ, बहुत बड़े प्लम्बर है लाल बाबू. सब इन्हीं की देन है, सब लाल बाबू की देन है. हे बघा, हे बघा, हे दाखवा, हे दाखवा जरा. पुढे या, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ. आपके नसीब में यही लिखा है बेटा, आपके नसीब में यही लिखा है चांदीवली में. आता आपण सर्व्हर होटल आहे इथे आहोत. काय परिस्थिती आपण बघू शकता. थोडा पाठीमागे जावा. हे देखो, हे बघा, हे सगळे शाळेचे विद्यार्थी. जाओ बेटा, और कोई रास्ता तो है नहीं, जाओ. दाखवाय, हे दाखवाय सगळे. माझा हेरलेकर साहेब, वॉर्ड ऑफिसर क्षीरसागर साहेब, डीएमसी, माझी विनंती आहे की कृपया करून इथं तात्काळ माणसांना पाठवावं. जे नाले सफाईचा कंत्राटदार आहे त्याला इथं पाठवा. नाही तर आता एवढा हा डोका सटकलेला आहे ना, ही घाण घेऊन तुमच्या ऑफिस मध्ये येणार. जाएंगे की नहीं जाएंगे सब लोग साथ में? हाँ, कहाँ गए हो दाढ़ी वाले, कहाँ गए? गए, निकल गए. दो बात बोल बच्चन देके आ जाओ. अरे रुको रुको, इधर आके रुको. कोई डरो मत, कुछ होने वाला नहीं है. फिर भाग क्यों जा रहे? मैं गटर में खड़ा हूँ. आप इधर खड़े हो. ही परिस्थिती आहे. जर हम जरा थांब, जर हा गटर साफ झाला नाही योग्य पद्धतीने, एक 2-4 दिवस लागतील, मला माहिती आहे 2-4 दिन लगेगा. जर साफ नाही झाला तर मी 100% सांगतोय की हा गटरचं पाणी घेऊन मी वॉर्ड ऑफिसरच्या ऑफिस मध्ये येणार. येणार म्हणजे येणार, 100% येणार. आणि हा नाले सफाईचा जो कंत्राटदार आहे त्याचा बिल पास करू नका. हेरलेकर साहेब, मी तुम्हाला विनंती करतोय. मला माहिती आहे सगळे मिळालेले आहेत या भ्रष्टाचारमध्ये. जर मिळालेले नसते तर ही परिस्थिती नसती. तुमच्या खालच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगा त्याचं बिल काढू नका. जर बिल काढलं ना तरी मी येणार हा पाणी घेऊन तुमच्या ऑफिसमध्ये, जर पाणी निघाला असं तर. अहो, चांदीवली विधानसभेची काय परिस्थिती आहे तुम्ही बघू शकताय. आणि मग अशी लाईव्ह केली तो फिर हमको डराने का काम चालू हो जाता है. महेंद्र भानुशाली काय काम करतोय, महेंद्र भानुशाली कुठं जातोय, महेंद्र भानुशाली बरोबर कोण आहे. अरे काय आहे सगळे. इकडे लक्ष द्या, इकडे लोकांवर. मतदार आहेत आपले.
खासदार को भी जीता है ना, खासदार को भी। भले खासदार का गटर का काम नहीं है, लेकिन कोई नहीं करता है तो जैसा हम आते वैसा खासदार को भी आना चाहिए ना, क्योंकि खासदार का काम वो गटर साफ करना नहीं है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो आना चाहिए ना, लेकिन सब घर पे बैठे। और आप सब आराम से 4.5 साल हम लोग को वापर लो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को। फिर 6 महीने में जात पात और पैसों पे सब इधर उधर भाग जाना। बराबर है ना? नहीं होगा, नहीं होगा। जो काम करेगा उसके साथ रहेगा। अच्छा, नहीं होगा ऐसा? नहीं होगा। पक्का नहीं होगा? पक्का नहीं मैंने बोलो। हाँ, नहीं होगा। जो काम करेगा हे बघा, हे आजी बघा, काय करता? काय नाही, तुमच्या नसीब मध्ये हेच आहे। छत्री घेतली, साडी मध्ये भेटली होती, साडी, प्रेशर कुकर भेटला, काय नाही, नहीं मिला। काहीच नाही। तुमचे नसीब अजून खराब आहेत। हाँ? चला यार, तिकडे शाळा की भाई, आ जाओ सब लोग साथ में, आ जाओ, चला आ जाओ सब लोग, आ जाओ। कुठे आहे शाळा, कुठे आहे? ठीक आहे ना, ते दाखवली, पाणी इकडनं जातोय ना, हे दाखवा, व्यवस्थित दाखवा, मस्त दाखवाय। पानी यही जमा होता है। सुंदर चांदीवली विधानसभा, खूप विकास चालू आहे। सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, कृपया आमच्या चांदीवली विधानसभेमध्ये एकदा या तुम्ही आणि बघा काय परिस्थिती आहे, बघाय। दो लोग आए, खाली ऊपर ऊपर करेंगे। मला समजत नाही कशाला आपण खोटं ऊपर का निकाल के चल चले जाएगा 5 में 2-5 मिनट अरे वो जान दो। अभी अब जो लोग आएंगे ना, वो ज्यादा लोग आएंगे। और अगर अब आप लोगों ने साथ नहीं दिया ना, अगर ये साफ नहीं हुआ 5 दिन में, अब सबको ये गटर का पानी बाल्टी में भर के वार्ड ऑफिस में चलना है। चलेंगे? पक्का? नहीं तो फिर ये भुगतते रहो, समझे? नहीं तो फिर जो हमारे वो दिमाग में डाला गया ना, हिंदू मुसलमान, है ना, जिसके ऊपर सब लोग इधर उधर भाग गए थे। देखो, हर कोई अपने धर्म का प्रति कट्टर होता है। मैं हिंदू है और मैं कट्टर हिंदू है, ठीक है ना? आप मुसलमान रहेंगे, आप आपके धर्म के कट्टर रहेंगे। बात जब धर्म की आएगी तब देखेंगे ना। अब तो बात इंसानियत की है। हाँ, इंसानियत की बात है ना। किसको इंसानियत नहीं दिख रही है इधर पे? खाली वोटिंग के टाइम पे आप लोग को गुमराह करते और आप लोग हो जाते हो। अब थोड़ा सा इस चीज को परिवर्तन करो, थोड़ा अपने आप को बदलो। कौन काम कर रहा है, फिर आप बोलेंगे अरे वो तो राज ठाकरे का आदमी है, उसको वोट कैसे देंगे, वो उत्तर भारतीयों को भगाता है। अरे हम किसको भगाते नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर। जो मराठी भाषा का अपमान करता है ना, उसको ही बोलते। कोई मराठी भाषा को गाली देगा तो आप भी छोड़ना नहीं चाहिए, आप लोगों ने भी बोलना चाहिए, उसको कान के नीचे चमार बजाना चाहिए। क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते, हम महाराष्ट्र में रहते ना, तो मराठी भाषा हमारी भाषा है, हमारी भाषा मराठी है। मराठी कोई जात थोड़ी है, मराठी भाषा है और बहुत प्यारी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है मराठी। उसका सम्मान हम सबने करना चाहिए। वो जो आपको आके भड़काते हैं ना, अरे महेंद्र भानुशाली तो मराठियों को विरोध करते, उत्तर भारतीयों का विरोध करते, हम किसका विरोध नहीं करते। जो महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा का अपमान करता है ना, अपन उसका, और आप लोगों ने भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं? तो अभी ये सब सोचना, कोई आपके पास आते हैं ना वापस आपको मूर्ख बनाने के लिए, तो थोड़ा जागरूक हो जाना। उनको हाथ पकड़ के ऐसा उधर तक छोड़ के आना, एक बार वो ताकत लाओ एक बार, फिर देखो मजा चांदीवली में कैसा है। ठीक है? 5 दिन क्षीरसागर साहेब 5 दिवस, क्षीरसागर साहेब 5 दिवस, हिरलेकर साहेब 5 दिवस। जर हा गटर साफ झाला नाही तर मी सांगतोय की मी हा गटरचा पाणी घेऊन तुमच्या वॉर्ड मध्ये येतोय। आपण तयारीत राहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। तैयारी में रहो, जाएंगे अपन। ये सब गेंडे की चमड़ी है, गेंडे की चमड़ी है लोग, ठीक है ना? करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। चलो, मिलते हैं।